हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे क्रिस बमस्टेड की 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन की। एंड क्या 5 टाइम्स कहना सही भी है? मतलब ऑलरेडी गाइस जिस तरह से ये दिख रहा है ना इन अपडेट्स के अंदर इस वक्त अपने इस टाइम पीरियड पर, ही इज़ लुकिंग क्रेजी। तो इस वक्त तो आई थिंक इनको 6 टाइटल ऑलरेडी हमें ऐसे ही दे देना चाहिए। मतलब कोई लगता है इनकी कंपटीशन में आपको इस टाइम पर। आई फील रियली बैड फॉर वेस्ली एंड रमोन। बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खुद को हद से ज़्यादा पुश कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद भी उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो एक क्रिस बमस्टेड की एरा का पार्ट हैं। यस गाइस, अगर कोई और भी चैंपियन होता ना उसको बहुत मुश्किल टक्कर देते ये लोग और फिर टाइटल क्लेम कर लेते, लेकिन क्रिस के सामने इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। मतलब देखो लास्ट ईयर तक चलो फिर भी मान सकते थे, रमोन ने काफ़ी पुश करा क्रिस को, लेकिन इस साल देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दिस। नोप, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्रिस इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन। मतलब लास्ट ईयर क्रिस के साथ देखो बाइसेप टीयर का इशू था, उस तरह से वो खुद को ट्रेन नहीं कर पाए। उसके बाद भी ही वॉज माइल्स अहेड। उसके बाद लास्ट ईयर आप जानते हो लैट्स का इशू था क्रिस के साथ, काफ़ी बात करी थी, काफ़ी यूट्यूबर्स ने उस बारे में भी। क्रिस खुद को उस तरह से उस साल भी पुश नहीं कर पाए, लेकिन इस साल ही इज़ 100% गाइस। स्टेम सेल थेरेपी भी ले रहे हैं और साथ में इसीलिए बिकॉज ही इज़ 100% अपने आप को इस लेवल तक ये पुश कर रहे हैं। आप देखो किस तरह के ये लग रहे हैं। ही इज़ लुकिंग लाइक अ माउंटेन। मतलब प्रॉपर ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। और प्रेप के इस पीरियड में मतलब इतने दूर भी, मिस्टर ओलंपिया से इतने दूर भी हमने इनको इतना खतरनाक, इतना मैसिव कभी नहीं देखा। अभी तक हम बोलते थे ना रमोन इज बीइंग मैसिव, रमोन ने इतना साइज गेन कर लिया, वो वेट कैप कैसे हिट करेंगे, उस इज बीइंग मैसिव, उन्होंने इतना बल्कि हो गए, अब वो अपना वेट कैसे कम करेंगे, वो चीज़ अब हम कभी भी नहीं बोलेंगे। बिकॉज मैन क्रिस ने यहाँ प्रूव कर दिया कि एक्चुअल साइज ऐड करना, एक्चुअल मैसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ही इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन मैन, ही इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन एंड सीबम इज हंग्रियर देन एवर। अब देखो ये जो एरा है ना सीबम की, ये काफ़ी लंबे अरसे तक याद करी जाएगी। बिकॉज मुझे नहीं लगता क्लासिक डिवीजन में कोई भी ऐसा डोमिनेंट चैंपियन आएगा जो इतने लंबे टाइम तक टाइटल को क्लेम करके होल्ड करके रख पाएगा। मतलब एक पूरा 6 साल का पीरियड, 5 साल हो चुके हैं, 6ठा साल भी। एंड देयर इज नो डाउट गाइस, देयर इज जीरो डाउट कि क्रिस से कोई भी टाइटल जीत रहा है। तो अपनी एक लेगेसी इन्होंने बना दी है। क्रिस इज हंग्री फॉर ग्रेटनेस, क्रिस इज हंग्री टू प्रूव हिमसेल्फ येट अगेन। अब देखो इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी ही हैड अ बेबी गर्ल, तो उसके लिए गाइस इन्होंने ये टाइटल एक तरह से डेडिकेट करना है अपनी बेबी गर्ल को। और साथ में उसके बाद 6ठे टाइटल के बाद आई थिंक ये इनका लास्ट ईयर है और रिटायर हो जाएंगे। तो अगर ये अपना लास्ट ईयर है ना तो इस तरह की छाप ये छोड़ना चाहते हैं। और इन्होंने खुद ही बोला अपने यूट्यूब वीडियो में कि मैं एक ऐसा पैकेज लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे, जो एक मिसाल होगा। तो अब आप समझ जाओ जिस तरह से क्रिस यहाँ पर लग रहे हैं ना अपडेट्स को देखकर, देयर इज नो डाउट कि क्रिस ऐसा कुछ करने वाले हैं। रमोन और वेस्ली कितना भी खुद को पुश कर ले, लेकिन फाइट दे आर गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर द सेकंड प्लेस। यस, फर्स्ट प्लेस की बात ही नहीं करी जानी है उनके बारे में, क्योंकि अभी तक क्रिस खुद को पुश नहीं कर रहे थे, उसके बाद ऐसे लग रहे थे और उसके बाद इतने माइल्स अहेड से जीत जाते थे। लेकिन अब तो क्रिस ने खुद को पुश करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब ये वो पीरियड होता है, आई थिंक अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो इस पीरियड में ना क्रिस एक डैड बॉड कैरी कर रहे होते हैं, उसके बाद वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और अभी तो यहाँ तो ये ऑलरेडी माइल्स अहेड है उस वर्जन से भी। तो अब आप समझ जाओ क्रिस को इस साल कोई भी बीट नहीं करने वाला है। क्रिस अगर रिटायर होंगे, विच इज मोस्ट लाइकली, मतलब आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि क्रिस इस साल रिटायरमेंट अनाउंस कर ही देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और टाइटल क्रिस के लिए हम फिर से जोड़ देंगे। लेकिन हाँ, क्रिस इज लुकिंग इनसेन, क्रिस इज लुकिंग इनक्रेडिबल। जितनी तारीफ करी जाए कम है और ऐसे चैंपियन बहुत ही कम मिलते हैं गाइस। मतलब देयर इज नो फ्लॉ और बहुत ही मजा आता है उनके बारे में बात करके भी, जिस तरह से खुद को ये प्रूव कर रहे हैं। एंड पता है एक वन साइडेड विक्ट्री जो होती है ना वो क्रिस हमेशा करते हैं। इस साल भी ऐसे कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा हम बहुत कम चैंपियंस के बारे में मतलब ओपन डिवीजन में क्या आपको अभी कोई ऐसा चैंपियन दिखता है जो बिल्कुल अगर जीत भी जाए या फिर जीता हुआ है वो बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री ले जाए, कोई इसके आसपास भी ना हो? नहीं ना, ऐसा किसी भी डिवीजन में नहीं है गाइस इस टाइम पर, सिर्फ सीबम है। तो इसीलिए इनको अभी जब तक हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब हम एक लेजेंड को सिर्फ याद करेंगे, बिकॉज ये रिटायरमेंट ले चुके होंगे। एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, वो है माइकल क्रीजो के। माइकल क्रीजो इज लुकिंग लाइक अ राक्षस। यस, मतलब नॉट इन अ बैड वे गाइस, नॉट इन अ बैड वे। मिस्टर ओलंपिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रायर साइड पर थे, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन साइड पर थे और इसीलिए आई थिंक इन्होंने अपना मसल मास ना काफ़ी ज़्यादा लूज कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा फुलनेस इन्होंने लूज कर दी थी। बट उसके बाद गाइस अब मुझे नहीं लगता ये उस गलती को दोबारा से दोहराएंगे। ही इज़ लुकिंग लाइक अ दानव, एब्सोल्युटली गाइस। मतलब आप लोगों में से कोई एनीमे देखता है? आई होप कोई तो देखता होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साइतामा को इन्होंने गियर दे दिया हो।
एब्सोल्युटली मैसिव, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही क्लीन लुक। मतलब आप देखो इनके शोल्डर्स पे, इनके डेल्ट्स पे, इनके आंस पे कैसी स्ट्राइशंस आ रही हैं, कैसे फाइबर्स विजिबल हैं, इनका चेस्ट कितना पीकी लग रहा है। हाँ, कोर में थोड़ा अभी भी मुझे डाउट है इस किस तरह की कोर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें ना पूरी तरह से ओवर कॉम्पनसेट कर रही है इनकी कोर के फैक्टर को। लेग्स में देखो हाउ मैसिव हिज लेग्स आर बीइंग। उसके बाद जो सेपरेशन है डीप कट्स वाली, मतलब इतना क्लीन नेचुरल लुक आप शायद क्लासिक डिवीजन के एथलीट्स में ही देखते हो। ओपन डिवीजन के किसी एथलीट में ऐसा लुक तो अब दिखता नहीं है गाइस। इस तरह की सेपरेशन, इस तरह का क्लीनलीनेस, मतलब बिल्कुल 80s 90s के बॉडी बिल्डर जो क्लीन लुक कैरी करते थे ना, वो कैरी कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नेचुरल लेवल ऑफ सेपरेशन। इवन आप ट्रैप्स को भी देखोगे, मतलब ट्रैप्स में आप कब देखते हो ऐसी वेस्कुलरिटी, ऐसे फाइबर्स वगैरह, मतलब खिंचाव इस तरह का, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बहुत ही ड्रायर फिजिक हो रही है। अभी तो ये फुलनेस और ज्यादा कैरी करेंगे। ये इनकी आई थिंक लास्ट डे की अपडेट है। बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग फिजिक अपडेट इन्होंने दे दी है पूरी तरीके से हमें अपनी पूरी फिजिक प्रेजेंट करते हुए। एंड क्रिजो टोटली डिजर्व्स मोर क्रेडिट मैन। जिस तरह से अपनी फिजिक को स्टेज पर लेकर आते हैं ना, और एंड व्हाट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, जो मसल क्वालिटी ये लाते हैं, जो फ्रीक फैक्टर ये कैरी करते हैं, साइज कैरी करते हैं, शेप कैरी करते हैं, क्लीननेस कैरी करते हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। और इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कोई भी सेकंड एथलीट इस टाइम पर ओपन डिवीजन का बॉडी बिल्डर कोई भी कैरी करता है। आई रियली एम एडमायरिंग हिज मसल क्वालिटी, बहुत ही क्लीन मैन। तो मुझे नहीं लगता बहरूज तमानी इज गोइंग टू बीट हिम। यस, एक बैटल हमें जरूर देखने को मिलेगी, बिकॉज बहरूज को हम कम नहीं आंकेंगे। बहरूज बहुत ज़्यादा कंडीशन आते हैं, लेकिन मैन क्रिजो उस मामले में इनको आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मसल मास कहीं ना कहीं ड्रॉ ऑफ कर देंगे। एंड साथ में गाइज आपको याद ही होगा बहरूज को हमेशा से फीडबैक ये मिला है जीतने के बाद भी कि अपने कॉर्ड्स पे वर्क करो, अपने लेग्स को इंप्रूव करो। अब इन्होंने करा है, डेफिनेटली कॉर्ड्स पर साइज पुट ऑन करा गया है, मैसिव हो गई है उनकी कॉर्ड्स अब। लेकिन वही बात है, आप इतने कम पीरियड में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। और एक नेचुरल ग्रोथ जो हो रही है इनकी बड़ी खतरनाक जेनेटिकली क्रिजो की, दैट इज ऑन अनदर लेवल। तो इतनी ज्यादा मसल मास ऐड करने के बाद भी, इतने ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी अभी बहरूज उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से क्रिजो अपने लेग्स में मसल मास दिखाएंगे, जो सेपरेशन दिखाएंगे, जो कॉर्ड्स दिखाएंगे, बिल्कुल ही ह्यूज। तो यहाँ पर क्रिजो इनको खा जाएंगे मुझे लग रहा है। हाँ, बैक पोजीशन में आई थिंक बहरूज तबानी कहीं ना कहीं क्रिजो को अच्छी टक्कर देंगे, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ही होल्ड्स, बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स ही होल्ड, साथ में अपने ग्लूट्स की वजह से भी, क्योंकि क्रिजो के ग्लूट्स नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है क्रिजो एक बहुत ही इंसीन पैकेज के साथ होंगे और बहरूज तबानी के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल कर देंगे। तो ये शो गाइस आज ही होने वाला है, कुछ ही घंटों में हमें प्री जजिंग देखने को मिल जाएगी और जल्दी ही मैं उसको भी कवर करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको लगता है कि क्रिजो को, इस पैकेज को, इस साइटामा को कोई भी बीट करने का कैलिबर रखता है यहाँ पर इस शो के अंदर। अब देखो कोई भी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर विलियम बॉनेक भी कंपीट कर रहे हैं। अब चलो उनकी बात आगे करते हैं। पहले हम बात करते हैं रूबियल मॉस्केरा की, यानी कि नेक्स्टजिला की। और नेक्स्टजिला इज फेवरेट फॉर दुबई प्रो। यस, अब देखो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था पहले कि दुबई प्रो में कंपीट करने वाले नेक्स्टजिला, और इनसे ज्यादा इस वक्त किसी और को पसंद नहीं करा जा रहा इस शो के लिए। वैसे एंड्रू जैक थे फेवरेट, लेकिन अब वो कंपीट कर ही नहीं रहे, तो अब नेक्स्टजिला है फेवरेट। और इस वक्त गाइस 6 वीक्स आउट के हिसाब से जिस तरह की इनकी कंडीशनिंग हो रही है ना, जिस तरह से ही इज गेटिंग रेडी, जिस तरह का शेप ये कैरी कर रहे हैं, जो डेडिकेशन ये दिखा रहे हैं वर्कआउट्स को लेके, अपनी डाइट को लेके, अपनी फिजिक को लेके, दैट इज ऑन अनदर लेवल। देखो ऑक्सीजन जिम में एक चीज बहुत अच्छी होती है, चाहे वहां पे आपको इतना कंडीशन पे फोकस नहीं करा जाता हो, वहां के सारे एथलीट बहुत ज्यादा मैसिव होकर आते हो, लेकिन एक चीज बहुत ही अलग है, वो है फोकस। वहां पर सब बिल्कुल ही अलग लेवल पर फोकस से ट्रेन करते हैं, और वही चीज यहाँ पर रूबियल मॉस्केरा करते हुए हमें लग रहा है। इनका फोकस कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर है, सिर्फ और सिर्फ इस गोल पर है जो इनके हैंड पर है। और उसके बाद गाइस ही इज लुकिंग अमेजिंग। डेल्ट्स आर लुकिंग बेटर। डेल्ट्स में इनको वर्क करना था। देखो अपने शोल्डर्स की विड्थ पे इनको काफी ज्यादा काम करना था, बिकॉज स्क्वाट्स इनकी ऑलरेडी बहुत ह्यूज है, लेकिन उस तरह की विड्थ ये कैरी नहीं करते थे अपर बॉडी के हिसाब से। तो अब इन्होंने इस पे थोड़ा सा वर्क करा है। अब बाकी ये तो स्टेज पर ही पता लगेगा कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि अभी देखो प्रेप चल रही है, कंडीशन ये होते जा रहे हैं, लेकिन अभी काफी ज्यादा फुलनेस ये और भी लूज कर देंगे। उसके बाद पता लगेगा एक्चुअल में कितनी डेवलपमेंट करी गई है, कहाँ पर ये जाते हैं अभी के हिसाब से। हाँ, डेल्ट्स आर लुकिंग राउंडर, डेल्ट्स आर लुकिंग इंप्रूव्ड। अब देखो गाइस नेक्स्टजिला के साइड पोजेस आर डेफिनेटली टॉप 3 इन द करेंट ओपन बॉडी बिल्डिंग। बट जो इनके स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं गाइस, मतलब जैसे इनके लेग्स बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है, इनकी अपर बॉडी कंपैरेटिवली डिस्प्रपोर्शन वाले हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से, एस्थेटिक्स के हिसाब से, वो चीज़ आई डोंट नो ये कहाँ तक कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बट एक फ्रीक फैक्टर ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल ला सकते हैं, और वो ये 100% लाएंगे भी, क्योंकि इन्होंने अपने फर्स्ट शो से हमें प्रूव कर दिया है इस चीज़ के बारे में। लगातार 2 डेज में इन्होंने लगातार बहुत ज़बरदस्त वाली पीक हिट करी है, और इसीलिए नेक्स्टजिला पे अब हम बैट कर सकते हैं। बस यही है गाइस, अपनी कंडीशन इनको 100% लानी होगी, बिकॉज जहाँ कहीं आपके साथ डिस्प्रपोर्शन वाला इशू हो जाता है
है ना, सिमेट्री वाला इशू हो जाता है या मसल इंबैलेंस वाला इशू हो जाता है, वहां आप कोई भी दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं रखते। एक गलती है ठीक है, आप उसको ओवर कॉम्पनसेट कर सकते हो दूसरे फैक्टर्स के थ्रू, लेकिन अगर आपने दूसरी भी गलती कर दी, कंडीशन आने में कमी कर दी या फिर पीक उस तरह से हिट करके नहीं आए, तो फिर आप ओवरलुक हो जाओगे। जजेस आपको फिर पसंद नहीं करेंगे, आपको वो एडवांटेज नहीं जाएगा, वो रिवॉर्ड नहीं करा जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर नेक्स्ट जिला को पूरी तरह से कवर करनी है। एनीवेज अब चलते हैं इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, और नेक्स्ट अपडेट है विलियम बोनेक के बारे में। अब देखो काफ़ी लोग विलियम बोनेक के फ़ैन हैं, मैं भी रह चुका हूँ, बिकॉज एक टाइम था जो इन्होंने बहुत अच्छी फिजिक्स हमारे सामने प्रेजेंट करी। अभी मैंने इनकी 3 डेज आउट फिजिक अपडेट शेयर करी थी आपको, जहाँ पर मसल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा था, वेस्ट काफ़ी वाइडर साइड पे लग रही थी, लेग्स काफ़ी डाउन साइड लग रहे थे। अभी इनकी 1 डे आउट अपडेट है। अब यहाँ पर उस फिजिक अपडेट के कंपैरेटिवली ही इज़ लुकिंग वेरी ड्रायर, ही इज़ लुकिंग वेरी डिटेल्ड। देखो डिटेल्स एब्सोल्युटली इनकी पहले से ज़्यादा एडिट लग रही हैं, लेकिन ड्रायर साइड पे भी लग रहे हैं, डाउन साइज भी ये लग रहे हैं। अब काफ़ी फुलनेस ये होल्ड कर सकते हैं अगर ये कार्ब लोडिंग सही से कर दें, बट उसके बाद भी गाइस मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा चेंज आएगा। इन्होंने जो एक्चुअल चेंज अपनी फिजिक में पाया होगा वो यही है कि मसल मास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूज कर दी है, ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल। अब वो चीज़ आपके सामने वाजे होगी भी। बाकी कंडीशनिंग इज एब्सोल्युटली देयर, कंडीशनिंग में मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी कमी छोड़ेंगे जिस तरह के लग रहे हैं। पीक हमेशा की तरह ये बहुत अच्छी हिट करके आएंगे, बट इम्बैलेंसेस गाइस, वेस्ट लाइन में जो इशू दिख रहा है बहुत ज़्यादा वाइडर साइड पे लग रही है, इवन रिलैक्स पोजिस में भी वो चीज़। लेग्स इनको बहुत ज़्यादा स्टॉप करेंगे, लेग्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, दोनों तरफ साइज़ों में 2-3 इंच का फर्क लग रहा है दोनों लेग्स के अंदर। और साथ में लैट इशू आप यहाँ देखोगे, बैक पोज जब ये हिट कर रहे थे, बैक रिलैक्स हिट कर रहे थे, इनके लैट का एक लैट तो बिल्कुल ही इनका विजिबल ही नहीं हो रहा है, जैसे नर्व डैमेज हो गया हो। अब इस चीज़ को देखो, ये थोड़ा टेढ़ा करके पोस्ट कर रहे हैं और कैमरा में इस तरह से आ रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ हाइड हो जाए। बट स्टेज पे आप क्या करोगे, स्टेज पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब स्टेज पर बहरूज तमानी दिखाएंगे ना अपनी इनक्रेडिबल लेवल की सिमेट्री, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए मैन। तो यहाँ पर तो आप ट्राई कर सकते हो ये गेम्स खेलना, बट वहाँ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू। तो विलियम बोनेक की करंट कंडीशन मुझे ऐसा ही है जैसे याद दिला रही हो केविन लेब्रोन ने जब लास्ट शो करा था ना, उसके हिसाब से। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डाउन साइज हो गए थे, कंडीशनिंग अच्छी थी, बट मसल इम्बैलेंसेज और डिस्प्रपोर्शन वाला सीन लग रहा था। मतलब जैसे वो दिखते थे ना पीक पर अपने प्राइम में, वैसे वो दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो वही चीज़ हमें विलियम बोनेक के साथ भी याद आ रही है। बाकी क्या आपको लगता है गाइस विलियम बोनेक का कोई भी चांस है इस शो को जीतने का? देखो कई सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि विलियम बोनेक जीत सकते हैं, और कई सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं यानी उनके फैंस हैं वो भी बोल रहे हैं, बट आई थिंक ये काफ़ी बड़ी इल्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। जो भी ऐसा सोच रहा है कि विलियम बोनेक के जीतने के चांसेस हैं इस शो में, खासतौर पर क्रीजों के ऐसा दिखने पे और बहरूज तबानी के इस तरह से होने पे, तो आई थिंक बेस्ट केस यही है, 3rd प्लेस आना इनका। बाकी आई थिंक हमें डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए, विलियम बोनेक का प्राइम जा चुका है, तो आई थिंक वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे किसी और शो पे कम्पीट करके, बट यहाँ पर इट डज नॉट सीम पॉसिबल टू मी। एनीवेज गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हंटर लब्राडा की। और हंटर लब्राडा ने अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है गाइस। ही इज राइट नाउ 284 पाउंड्स 13 वीक्स आउट। तो अब आप देख लो यहाँ से ये 15-20 पाउंड, कम से कम 15 पाउंड तो ये लूज करेंगे ही। तो 270 पाउंड 265 पाउंड के आसपास हमें स्टेज पर दिखेंगे। एंड कंडीशनिंग एंड शेप इनका इस वक्त इवन ऑन इज बिगेस्ट इज रियली रियली गुड। इटली में आई थिंक ही इज गोइंग टू कम्पीट करने का इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। पीकिंग इशू इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्टेज पर ये ऐसे नहीं दिख पाते जैसे पहले कभी हमें अपडेट्स के अंदर या फिर ट्रेन करते हुए दिखते हैं। नॉर्मल फिजिक अपडेट्स में भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन पीक उस तरह की हिट नहीं कर पाते। दूसरा इशू जो इनके साथ रहता है वो होता है स्टमक का। आई डोंट नो किस तरीके से, मतलब ऐसा कोई हर्निया वगैरह का इशू नहीं है, उसके बाद भी इनका स्टमक इतना प्लीजिंग नहीं लगता स्टेज पे। इनका मिड सेक्शन, इनके एब्स वगैरह उस तरह से विजिबल नहीं होते। एक तो फ्लैश आउट होता है, दूसरा आई डोंट नो कुछ एस्थेटिक फैक्टर कैरी ही नहीं करता स्टमक। तो अब वही है, कैन ही बीट द बिग गाइज नाउ मैन? इन इंप्रूवमेंट्स के बाद, इस साइज को ऐड करने के बाद, इस पोजिंग प्रैक्टिस के बाद, अपनी डाइट को फिक्स करने के बाद, क्या अब ये बिग गाइज को बीट कर सकते हो? अपनी प्लेसिंग टॉप 5 के अंदर, टॉप 4 के अंदर दोबारा से ला सकते हैं? मैन मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट द साइज ही इज एडेड मेकिंग हिम लुक रियली गुड। कैन दिस बी हंटर्स ईयर? क्या ये हंटर का साल हो सकता है? मुझे लगता है कुछ बड़े एथलीट्स को, जो टॉप के एथलीट्स हैं, उनको अपना थोड़ा सा पीक वगैरह का इशू करके आना होगा ताकि हंटर को चांस मिले। नहीं तो इतनी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी मुझे इट इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट कि हंटर को चांस मिलेगा। हंटर फिर से कभी 4th प्लेस अपने नाम कर पाएंगे या उससे भी ऊपर प्लेस कर पाएंगे। देखो ये फायर बहुत अच्छी बात है, ये इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी बात है, बट बीइंग रियलिस्ट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग, और हमें वो चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ओपन डिवीजन की बॉडी बिल्डिंग बहुत ही पीक की तरफ चल रही है गाइस। अभी इस वक्त आई डोंट नो किसी का भी चांस है टॉप 3 टॉप 4 को रिप्लेस करने का। आई थिंक एंड्रू जैक्ट हैं जो अपनी जगह बना सकते हैं ऊपर जाकर, और बाकी उसके अलावा मुझे कोई रिप्लेस करता हुआ नहीं लग रहा है यहाँ पर निक सैमसन, डेरेक और हार्डी को। एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि आज की हुई है हमारी लास्ट अपडेट भी, और वो है रीगन ग्राइम्स की। एंड रीगन ग्राइम्स फिर से गाइस इस ऑफ सीजन में, यानी कि इन्होंने अभी जो पीरियड लिया है पूरा, इस साल ये कंपीट नहीं करेंगे,
ही इज ऑलरेडी टचिंग 300 पाउंड्स। अब ये लास्ट सीजन में भी ये कर चुके थे, बट क्या इनको अब स्टॉप कर जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता गाइस इनको स्टॉप करना चाहिए। इनको और ज़्यादा मसल मास चाहिए, बिकॉज इनकी हाइट वही है, सैमसन जैसी है, या सैमसन से भी आई थिंक 1 आध इंच बड़े होंगे। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, जैसे सैमसंग 325-330 पाउंड्स के होने के बाद कंडीशन आने की ट्राई करते हैं और उसके बाद 300 पाउंड्स के भी अंदर आते हैं, तब इतनी अच्छी कंडीशन लाते हैं। और 325-330 पाउंड्स पर भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। और 300 पाउंड्स पर भी यहाँ रीगन ग्राइम्स की कंडीशनिंग या शेप उस तरह का नहीं लग रहा गाइस। ही इज लुकिंग वेरी वेरी बल्की। सैमसंग इतने ज़्यादा बल्की इस हिसाब से कभी नहीं लगते। अपनी कंडीशन को काफ़ी हद तक वो बनाए रखते हैं, अपने शेप को काफ़ी हद तक वो बनाए रखते हैं। तो वही है, इनको अभी कम से कम मेरे हिसाब से गाइस 325 पाउंड्स को टारगेट करना चाहिए। उसके बाद ये अपना प्रेप वाला पीरियड स्टार्ट करें। और अभी यहाँ से 325 पाउंड तक इनका 25 पाउंड ऐड करना है, तो काफ़ी अच्छा टाइम उसमें जाएगा, 6, 7, 8 महीने कम से कम, अगर इनके अच्छे जेनेटिक्स होंगे उसके बाद। और उसके बाद प्रेप स्टार्ट करेंगे तो वही है 295 पाउंड का इनको प्ले करने का टारगेट करना चाहिए, तब जाकर ये काफ़ी बड़े लगेंगे। बिकॉज हमने इनको देखा है लास्ट ईयर 300 पाउंड से टच कर चुके थे अपने ऑफ सीजन में। उसके बाद जब ये स्टेज पर आए 270-265 पाउंड के पास थे, और अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी फुलनेस के हिसाब से ये उस तरह से बिल्कुल मैसिव नहीं लग रहे थे। देखो इंप्रूवमेंट्स थी, इस बात को नो वन इज गोइंग टू डिनाई, बट उसके बाद भी इतने ज़्यादा मैसिव ये नहीं लग रहे थे। तो वहाँ पर इनको वर्क करने की एब्सोल्युटली ज़रूरत है। इनको लर्न करना चाहिए इस चीज़ से कि मुझे और ज़्यादा मैसिव होना है, मेरे फ्रेम पे और ज़्यादा मसल मास अच्छी लगेगी। एंड विद टाइम इन योर हैंड आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। एक बिगर, एक फुलर वर्जन अपना स्टेज पर ला सकते हो, जिसको बिल्कुल भी जजेस डिनाई नहीं कर पाए। एनीवेज गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना गाइज कि आज की बैटल आपको किसकी तरफ जाती हुई लग रही है। विलियम बोनेक जीतते हुए लग रहे हैं, या फिर क्रिजो और बेरूस तबानी के बीच में काफ़ी नेल बाइटिंग बैटल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी बैट तो भाई आप पूछोगे तो सिर्फ क्रिजो की तरफ ही होगी इस शो को लेकर। देयर इज़ नो चांस कि इस क्रिजो को, इस क्लीन लुक को कोई बीट कर सकता है। और अपने पास से ये लर्न कर रहे हैं, कंडीशन आने का देखो ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, किस तरह से आना है, पील किस तरह से आना है। इस बार ये फुलनेस के साथ भी आएंगे। और बैक देखो, मुझे डेफिनेटली बिलीव है इस चीज़ पर, जैसे क्रिजो ने लास्ट ईयर एम्प्रो क्लासिक में हमारे सामने प्रूव करी थी ना अपनी बैक की इंप्रूवमेंट्स, जो राउंडनेस की दिखा रहे थे, एक मिनी फिल हीथ का वर्जन दिखाए थे इन टर्म्स ऑफ बैक, उसको इन्होंने और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी टू विटनेस। तो एनीवेज गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।